हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। अब हमें ए बी सी डी दिए गए हैं, इसे पहचानना है कि रिवर्सिबल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक कौन सी है। तो की कंसेप्ट वी विल टॉक इन दिस क्वेश्चन इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, तो पहले तो हम देख लेते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन होती क्या है। रिवर्सिबल रिएक्शन दोनों साइड होगी, मीन्स ए से बी भी बनेगा और बी से ए भी बनेगा, दोनों डायरेक्शन में चलेगी ये। और अब दोनों डायरेक्शन में हो रही है तो क्या होगा, ये रिएक्शन कभी स्टॉप नहीं होती है। मीन्स ए से बी भी बन रहा है, बी से ए भी बन रहा है, और ये रिएक्शन हमेशा, अब ध्यान रखिए कि एक क्लोज सिस्टम में हो रही है। ये क्या है यहाँ पे हमारा क्लोज सिस्टम, मीन्स सराउंडिंग से एनर्जी तो इसके अंदर आएगी, हीट वगैरह इसके अंदर जाएगी, लेकिन मैटर का एक्सचेंज नहीं होगा। मैटर का एक्सचेंज यहाँ नहीं होगा सराउंडिंग से क्लोज सिस्टम में। मीन्स अगर रिएक्शन ए से बी बन रही है तो इसके अंदर ये जो रिएक्शन मिक्सचर है, ए और बी का रिएक्शन मिक्सचर, ये हमेशा इसके अंदर रहेगा, लॉस नहीं होगा सराउंडिंग में जाने से। सराउंडिंग में जाएगा नहीं तो लॉस कहाँ से होगा। अब देखिए, अब ये ए से रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए क्या होना चाहिए कि या तो ए जो है हमारा पूरी तरीके से बी में कन्वर्ट हो जाए, या बी पूरी तरीके से ए में कन्वर्ट हो जाए, लेकिन रिवर्सिबल रिएक्शन में ऐसा नहीं होता है। ए से बी बन रहा है, बी से फिर ए बन जाएगा और क्लोज सिस्टम में हो रहा है। तो ये जो रिएक्शन होती है ये नेवर बी एट कंप्लीशन। ठीक है, और क्योंकि क्लोज सिस्टम में होती है तो हमेशा इसमें एक इक्विलिब्रियम मेंटेन रहता है। अब इक्विलिब्रियम मेंटेन रहने का मतलब क्या है कि जो हमारा, मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट लिया है बी, उसकी कंसंट्रेशन और जो रिएक्टेंट है ए की कंसंट्रेशन का रेशियो कांस्टेंट रहता है। कांस्टेंट का मतलब यहाँ पे क्या है कि ये 2 भी हो सकता है, 4 हो सकता है, 6, कुछ भी कांस्टेंट की वैल्यू हो सकती है। तो ये रहती है, यानी कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इक्वल नहीं रहेगी बट कांस्टेंट रहेगी। और अगर मैं इसमें इस रिएक्शन मिक्सचर में कैटालिस्ट ऐड कर दूं, मैंने इसमें कैटालिस्ट ऐड कर दिया। अब देखिए कैटालिस्ट क्या करता है, जो मैंने पीछे रिएक्शन लिखी थी उसको दोबारा लिख लेती हूँ। तो मैंने अब इस रिएक्शन मिक्सचर में क्या ऐड कर दिया, कैटालिस्ट। कैटालिस्ट क्या काम करता है, ये रिएक्शन रेट को अल्टर करता है, यानी कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन है, फॉरवर्ड रिएक्शन है ए टू बी, अगर उसको इसने चेंज किया है, फॉरवर्ड रिएक्शन रेट को अगर इसने चेंज किया है तो क्या होगा, देन जो बैकवर्ड रिएक्शन रेट होगी यानी बी से ए, वो भी चेंज होगी, विल ऑल्सो चेंज बट एट सेम रेट। ठीक है, यानी कि अगर ए से बी बनने की स्पीड तेज हो गई है तो बी से ए बनने की स्पीड भी उतनी ही तेज हो जाएगी। यानी अब क्या हो गया, हम कह सकते हैं कि कैटालिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं हुआ। कैटालिस्ट डज नॉट अफेक्ट रिवर्सिबल रिएक्शन, क्योंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन दोनों साइड चलती है ना, इसीलिए कैटालिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं रहा। तो नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन। तो फर्स्ट ये है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इक्वल। ये गलत है, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। इनका क्या होता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो रेशियो रहता है, कंसंट्रेशन जो रहती है वो कांस्टेंट रहती है। इट कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय अ कैटालिस्ट, ये भी गलत है, कैटालिस्ट से इफेक्ट नहीं पड़ता है इसको। इट कैन नेवर प्रोसीड टू कंप्लीशन, ये सही है, क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन क्लोज सिस्टम में होती है और इक्विलिब्रियम पे होती है, दोनों साइड चलती है, तो उसमें कंप्लीशन पॉसिबल ही नहीं है, तो ये सही आंसर होगा। इट कैन बी अटेंड इन ओपन वेसल, ये गलत है। अगर ओपन वेसल में होगी तो कंप्लीशन हो जाएगा, क्योंकि उसमें हमारा रिएक्शन मिक्सचर क्या रहेगा, सराउंडिंग में जाता रहेगा।
तो रिएक्शन कभी ना कभी तो कंप्लीट हो जाएगी। तो इसीलिए हमारा जो सही आंसर है इस क्वेश्चन का दैट इज ऑप्शन सी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।